गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। होपफुली सब बढ़िया होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे। और मैं आज शूट करने लगी हूँ संडे का व्लॉग, अपनी मेन्यू प्लानिंग किट का के हिसाब से। जो संडे मैं किस तरह से मतलब अपना मील प्लान करती हूँ। थोड़ा सा शेड्यूल चेंज हुआ है मेरा। पहले मैं उठती ही 10-11 बजे थी, लेकिन अभी थोड़ा राइटिंग का काम आया हुआ है, तो इस वजह से मैं जो राइटिंग का काम आया नहीं हुआ। मेरा जो खुद का ब्लॉग है उसमें थोड़ा सा राइटिंग का काम निकला है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा जल्दी जागना पड़ता है और उस हिसाब से मेरा पूरा शेड्यूल चेंज हो गया है, मील प्लान चेंज हो गया है। पहला जो था, मैं संडेज को जब उठती 10-11 बजे थी तो शुरू करती थी अपने इससे मीठे से, ताकि सारा दिन एनर्जेटिक रह सकूं। तो कुछ मीठे से ही शुरुआत करते थे। इतना लेट उठते थे तो सोचती थी कि मीठे से ही शुरुआत करूं, लेकिन आज क्योंकि अब उठ 6-7 बजे रही हूँ, ऑलमोस्ट सेम टाइमिंग्स पे जो मैं रेगुलर उठती हूँ, तो उस वजह से मेरा जो ब्रेकफास्ट है नॉर्मल होता है। अब एक छोटा सा मतलब इन द सेंस, मैंने आज का जो है, संडेज को मैं कुकिंग नहीं करती बिल्कुल भी। सैटरडेज़ को ज़्यादातर जोमेटोज़ पे कुछ ना कुछ ऑफ़र्स आ जाते हैं, जिससे मैं इतना बड़ा खाना मंगवा लेती हूँ कि मेरे 2-3 मील्स निकल जाते हैं। जैसे कि कल मैंने एक मंगवाई थी साउथ थाली, प्योर साउथ थाली, जिसमें बहुत कुछ था। पराठा, सब्ज़ी, सांभर, रसम, पापड़ और साबूदाने की खीर, और मतलब क्वांटिटी ठीक ठाक थी। उडुपी बहुत फेमस यहाँ पर रेस्टोरेंट है, वहाँ से मंगवाया था और क्वांटिटी ठीक ठाक थी, और मतलब 1 पर्सन के हिसाब से बहुत अच्छी थी और टेस्टी भी थी। तो इतना खाना था। और एक मैंने मंगवा लिया था डोसा। तो वैसे ये शुरू कल रात से ही हो गया था कि कल रात को ही मैंने वीडियो शूट करना चाहिए था, पर मेरा मन नहीं किया रात को शूट करने का। तो जो थंबनेल में जो आपको पिक्चर दिखाई देगी, वो उस डोसे के जो मैंने कल रात को खाया है, वो मेरा एक मील बन गया। और अब ये दूसरा मील जो है मेरा, लोग कहेंगे मैं वैसे बहुत ताज़ा खाना की बात करती हूँ कि ताज़ा खाना खाना चाहिए, ताज़ा खाना खाना चाहिए। और अब आई एम टॉकिंग कि मतलब इतना, या जब आप वर्किंग होते हो ना, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। और जब पूरा हफ्ता आप अपने आप को एक शेड्यूल में रखते हो, तो संडे का ब्रेक बहुत ज़रूरी होता है। तो एक आपको बोरियत भी नहीं होती अपने खानों से, और जो क्रेविंग होती है ना, बाहर खाना खाना है, बाहर खाना खाना है, हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, क्रेविंग रहती है कि बाहर खाना खाना है, वो क्रेविंग भी ख़त्म हो जाती है। तो एक वो मील तैयार हुआ था। दूसरा ये पराठे और सब्ज़ी, आलू गोभी की सब्ज़ी है, नहीं मिक्स वेज है, सॉरी, आलू तो दिख ही नहीं रही मुझे इसमें, कल मैंने चेक भी नहीं किया था क्या है। मुझे लगा था अचार की ज़रूरत पड़ेगी, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत फेमस रेस्टोरेंट है यहाँ का। और ये मेरी दूसरा मील जो है वो तैयार हो गया है। इसके साथ मतलब सिर्फ गर्म करूँगी, चाय बनाऊँगी और ब्रेकफास्ट तैयार है। अपनी राइटिंग पे लग जाऊँगी। चाय मैं ब्रेकफास्ट के साथ कभी देती ही नहीं हूँ। जब तक मेरी चाय तैयार होगी तब तक मैं कुछ ना कुछ काम कर लूँगी अपना। तो ये है मेरा आज मॉर्निंग का व्लॉग, जिसमें मैं खाने लगी हूँ ये पराठे और ये सब्ज़ी ये है। मुझे अब इसका मिक्स वेज टाइप है, इसमें चने की दाल भी है, इसमें दाल भी है। क्वांटिटी ठीक ठाक है, थाली में आपको पता है क्वांटिटी कितनी मिलती है, बट ठीक है। 2 मील्स निकल गए हैं अभी तक मेरे उन 2 डिशेस से। कल रात का भी निकल गया और आज का भी निकल गया, क्योंकि आज मुझे सारा दिन कुकिंग नहीं करनी। आप एक दिन में ना एक ही क्रिएटिव काम कर सकते हो मेरे हिसाब से, या तो आप राइटिंग कर सकते हो या आप कुकिंग कर सकते हो। दोनों चीज़ें एक दिन में नहीं हो पाती, मुझसे तो नहीं हो पाती। तो आज मेरा राइटिंग का दिन है, तो इस वजह से नो कुकिंग डे टुडे। 2 निकल चुके हैं। अब मैं लंच में क्या खाऊंगी वो भी ऑलरेडी तैयार है, सिर्फ मुझे गर्म करके खाना है, क्योंकि उसी डिशेस में निकले थे। मैं लंच में बताऊँगी। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। एटलीस्ट वो मेन्यू प्लानिंग की जो फ्री का प्लान है वो ट्राई कीजिए। जिन्होंने ट्राई किया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस, जिन्होंने मतलब। और मुझे ना ज़्यादा ऑर्डर साउथ से मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ की लेडीज़ ज़्यादा कॉन्शियस हैं अपने हेल्थ को लेकर, अपनी, क्यों सिंपल है ना। हम
मैं कंपैरिजन नहीं करती। सी मैं नॉर्थ इंडियन हूँ और मैं साउथ इंडिया में रह रही हूँ, तो कंपैरिजन बाय डिफ़ॉल्ट मेरे दिमाग में आ जाता है, मैं करना नहीं चाहती हूँ। लेकिन आई रियली लाइक देयर सिंप्लिसिटी, डाउन टू अर्थ, और इन द सेंस वो लोग इतना शोशेबाजी में नहीं रहते हैं। दे हैव दैट सेंस कि उनको कहाँ क्या चीज़ कब खरीदनी है, या मतलब है उनके दिमाग में ये चीज़ कि उनको 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 अपनी बॉडी की नीड्स, एटलीस्ट दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ, विच इज़ द बेस्ट थिंग। सो साउथ में जिन लोगों ने ये ट्राई किया, मैं जल्दी ही उनके फीडबैक्स के साथ वीडियोस अपलोड करूँगी। अभी कोविड ख़त्म हो जाए ना, तो उनके साथ फीडबैक्स के साथ ये वीडियोस अपलोड करूँगी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जो प्लान है वो मैंने वैसे नॉर्थ इंडियन सोच के बनाया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो डिशेस यहाँ भी किसी वे में यूज़ हो सकती हैं। मतलब उस तरह से नहीं पकाते जिस तरह से हम पकाते हैं, लेकिन किसी वे में यूज़ हो सकती है। वो मेरे लिए सरप्राइजिंग आइटम था, तो बहुत अच्छा लगा सुनकर भी और देख कर भी। होपफुली और लोग और औरतें जो हैं वो ट्राई करेंगी। और बहुत लंबा हो गया वीडियो, तो अब मिलते हैं लंच व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।